आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद। आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जहां पर हम स्मरण कर सकें, दैट वी कैन रिमेम्बर, हम स्मरण कर सकें जो आपने हमारे लिए किया है। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। सही शब्द आपने हमें दिए हैं और सही कार्य को आप कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति को आप छूइए प्रभु, ये चीज को वापस हम में फ्रेश या ताजा करिए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमेन, प्रेज गॉड। ओके, आज हम गुड फ्राइडे के दिन हम इस विषय में सीखेंगे, सेलिब्रेटिंग द डेथ ऑफ जीसस। यीशु की मृत्यु का जश्न मनाएं। सेलिब्रेटिंग द डेथ ऑफ जीसस। अभी कई बार अगर कोई मरता है तो अक्सर लोग शोकित होते हैं और दुखी होते हैं, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह का मरना हमारे लिए दुख की बात नहीं है, हमारे लिए उदासी की बात नहीं है। हम एकदम शोक में नहीं चले जाते, ग्रीव नहीं होते हैं। हम यीशु मसीह की मृत्यु का जश्न मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और संसार में आप कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह की मृत्यु को देखते हैं और वो दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि देखो इस व्यक्ति को देखो, इतने जवानी में 33.5 साल, 33.5 years, इतने जवानी में ये व्यक्ति क्रूस में चला गया, इतनी बुरी तरह इसको मारा गया, इतने बुरी तरीके से इसका जीवन खत्म हो गया, और वो यीशु मसीह के विषय में वो शोक करते हैं। दे आर ग्रीव उसको, और वो दुखी हो जाते हैं कि एक व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम, क्योंकि हम ये चीजों को जानते हैं, हम यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में हम शोक नहीं मनाते हैं। हम यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में हम दुखी नहीं होते हैं। हम यीशु मसीह की मृत्यु का जश्न मनाते हैं। वी सेलिब्रेट, प्रेज गॉड। एक्चुअली यीशु मसीह वेडनेसडे रात को मारे गए, थर्सडे रात, फ्राइडे रात, सैटरडे रात और संडे सुबह को उनका पुनरुत्थान हुआ। लेकिन क्योंकि सब गुड फ्राइडे मनाते हैं, एक्चुअली वेडनेसडे होना चाहिए, लेकिन वो बात का विषय आज वो नहीं है। कोई भी दिन हो, हम मिल करके हम समझना चाहते हैं इसके पीछे वजह क्या है। और यीशु मसीह की मृत्यु, हम उस बात का जश्न मनाते हैं। वी सेलिब्रेट इट, प्रेज गॉड। संसार की तरह नहीं है, हम संसार की तरह यीशु को नहीं देखते हैं। प्रेज गॉड। इन वचनों को देखिए, पहला कुरिन्ती 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस को जब हम देखते हैं, बहुत लोगों के लिए मूर्खता की बात है, क्योंकि उनको समझता नहीं है कि एक व्यक्ति इतने जवानी में मर जाता है तो वो सोचते हैं कि उसका भविष्य क्या होगा, उसका कैसा बेकार लाइफ था, कैसे गुनहगारों की तरह वो मारा गया। लेकिन जो क्रूस की कथा को समझते हैं, हम लोग जो यीशु मसीह की मृत्यु का शोक नहीं करते हैं, दुखी नहीं होते हैं, इनफैक्ट उसका जश्न मनाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो मारा हमारे लिए गया। प्रेज गॉड। वो जब क्रूस में था, ये संसार के लोग समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि वो जब क्रूस में था, उसकी मृत्यु का हम जश्न क्यों मनाते हैं, उसकी मृत्यु को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए क्रूस पर गया। और इसीलिए हम इस बात का, क्योंकि अगर वो जाता नहीं क्रूस पर, वो मरता नहीं क्रूस पर, तो हम आप सोच के देखिए, उदाहरण के तौर पे, जस्ट फॉर टीचिंग पर्पसेस एग्जाम्पल, आप सोच के देखिए कि अगर यीशु क्रूस पर नहीं गया होता, अगर यीशु नहीं मरा होता, तो हम, मैं और आप, हमारा जीवन क्या होता। हम सब के सब पाप में डूबे हुए रहते हैं, हम सब के सब नर्क की तरफ जा रहे होते हैं।
और हम में से कुछ लोग तो अभी धरती छोड़कर चले गए होते हैं। प्रेज गॉड। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं गया होता, प्रेज गॉड, मतलब हमारा कोई जीवन ही नहीं होता। हम भी संसार की तरह, दुनिया की तरह पाप में, पाप के गंदगी में हम डूबे हुए रहते हैं। प्रेज। इसलिए इस दिन को हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, कि पूरा दिन उसके बारे में है, हमारा पूरा जीवन उसके बारे में है। ओके, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। इनफैक्ट पतरस ने भी, आप सोचिए, यीशु मसीह जब क्रूस पर जाने वाले थे तो पतरस ने कहा कि आप नहीं जाएंगे प्रभु। इनफैक्ट उसने एक सिपाही के कान को भी काट दिया। लेकिन क्योंकि पतरस शारीरिक क्षेत्र से देख रहा था, वो समझ रहा नहीं था कि यीशु मसीह उसको बचाने के लिए क्रूस पर जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जब पतरस के पाँव को यीशु मसीह धोने आया तो पतरस ने कहा, नहीं नहीं, आप मुझे नहीं धो सकते हैं, आप मुझे बिल्कुल नहीं धोएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं तुम्हें धोऊंगा नहीं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई भाग ही नहीं। तो पतरस बोलता है, अभी मेरा पैर ही नहीं, पूरा शरीर धो दो। क्योंकि प्रकाशन नहीं है, वो समझ नहीं पा, सिर्फ चीजों को शारीरिक क्षेत्र से देख रहा है। और जब तक एक व्यक्ति चीजों को शारीरिक क्षेत्र से देखेगा, कुछ समझ नहीं पाएगा। इसीलिए देखिए, हम कितना भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं और करना चाहिए, जब तक पवित्र आत्मा आंखों को ना खोले, उनको सब शारीरिक ही लगेगा। प्रेज गॉड, आमेन। ओके ना, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 15 उसका 13, उसमें लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम, संसार में कई 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 प्रकार के प्रेम है, शारीरिक प्रेम है, बोलने वाला प्रेम है, लेकिन इससे बड़ा कोई भी प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मतलब ऐसे लोग जो पापी हैं, जो भक्तिहीन हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनके लिए अपना प्राण देना। मतलब कोई अगर आपके लिए अच्छा है, आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसके लिए प्राण देना अच्छी बात है। लेकिन कोई अगर आपका दुश्मन हो, कोई अगर आपका बैरी हो, आपसे नफरत करता हो, उसके लिए जान देना, ये सच में प्रेम है। क्योंकि वो प्रेम भावनाओं से नहीं आता, क्योंकि आपकी भावनाएं हमेशा सिर्फ उन्हीं से प्रेम करना चाहेंगे जो आपके साथ अच्छे हैं। जो आपके साथ बुरे हैं, जो आपका फायदा उठाने का कोशिश करते हैं, आपका एडवांटेज उठाने का कोशिश करते हैं, आपको दबाने का कोशिश करते हैं, आपको इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं, उनसे प्रेम करना वही सच्चा प्रेम है। प्रेज गॉड। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, और यीशु मसीह ने वो हमारे लिए किया। आज 3 चीज को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, 3 पॉइंट्स जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है। सिखाने के लिए बहुत कुछ है गुड फ्राइडे में, लेकिन जिस दिशा में पवित्र आत्मा लेकर जा रहा है उसी दिशा में हम जाएंगे। सबसे पहला, जीसस केम टू डाई। यीशु मरने के लिए आया था। यीशु मसीह धरती में क्यों आए, ये सांसारिक लोग समझते नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड। यीशु मसीह धरती में क्यों आया? यीशु मसीह धरती में इसीलिए आया कि वो मरने के लिए आया। इसीलिए देखिए, बहुत बड़े बड़े गुरु और बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, वो देखते हैं यीशु मसीह को, बोलते हैं क्या बेकार जीवन है इनका, क्या भविष्य है ऐसे व्यक्ति का। लेकिन वो समझते नहीं है कि यीशु मसीह का धरती में आने का मकसद था मरने के लिए। प्रेज गॉड। सोच के देखिए कि आपका जन्म हुआ है और आप जानते हैं कि आपका जन्म हुआ है मरने के लिए, और यीशु मसीह का वही मकसद था आने का। धरती में वो इसीलिए आए, वो शो शाइनिंग करने नहीं आए थे, वो धरती में इसीलिए आए कि उनका मकसद, उनके मन में जो पिता ने उनके मन में डाला था, जिस मकसद से वो आए थे, वो जानते थे कि वो एक मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, और अपना जान देने के लिए वो इस धरती पर आए थे। और ये हम सबको जानना है, जीसस केम टू डाई। प्रेज गॉड। यीशु मसीह मरने के लिए आया था। ओके, और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इन वचनों को देखिए, इब्रानी 10 उसके 5 में लिखा है, इसी कारण
वह जगत में आते समय कहता था, यीशु मसीह के बारे में लिखा है इब्रानी 10 उसके 5 में, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता था कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है, एक शरीर को तैयार किया है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए excuse me, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए एक शरीर को तैयार किया, अ बॉडी। क्यों एक शरीर को तैयार किया? क्योंकि यीशु मसीह मरने के लिए आए थे। अगर आपको मरना है तो आपको शरीर में आना ही होगा। प्रेज गॉड। और इसीलिए यीशु मसीह शरीर में होकर आए, क्योंकि वो हमारे लिए मरने के लिए वो आए। वो उनका मकसद था, वो उनका उद्देश्य था। वो जान, और इसीलिए अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, या जो लोग प्रेरित उनके बारे में लिखते हैं, उन सबको पता था कि यीशु मसीह मरने के लिए आए हैं। ही केम टू डाई। प्रेज गॉड। ओके। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता था कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है, मेरे लिए एक शरीर को तूने बनाया है। प्रेज गॉड। ओके। आगे देखेंगे इब्रानी 2 उसके 14 में, इसीलिए कि जब लड़के, इब्रानी 2 उसका 14, इसीलिए कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। मांस और लहू मतलब शरीर, पिता परमेश्वर ने उसके लिए एक शरीर बनाया था। इसीलिए जबकि लड़के या उसके बच्चे या फिर मानव जाति मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, उसका मकसद था, वो आया था मरने के लिए, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें। प्रेज गॉड। यीशु मसीह का आने का मकसद था कि मुझे आकर के मेरे लोगों के लिए, मानव जाति के लिए मुझे मरना है। वही उसका मकसद था। हम सोच रहे हैं कि हमें जीना है, बहुत कुछ करना है, परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। यीशु मसीह आता है, उसके मन में एक ही मकसद है कि मुझे आकर के मानव जाति के लिए मरना है। मैं मरने के लिए इस धरती में आया हूँ। प्रेज गॉड। क्योंकि मानव जाति मांस और लहू के सहभागी हैं, तो वो भी उनके समान शरीर में आ गया, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा शैतान को वो हरा सकें। प्रेज गॉड। ओके। और उसके बातों में, जैसे यूहन्ना 12 उसके 32 में लिखा है, यीशु मसीह के बातों में पता चलता था कि उनका उद्देश्य उनके मन में एकदम साफ है। वो एग्जैक्टली जानते थे कि वो इस धरती में क्यों आए हैं। यूहन्ना 12 के 32 में लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं, मतलब क्रूस पर चढ़ जाऊं, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ जाऊं, तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु जानता था कि अगर सबको छुड़ाना है, सबको अपने पास अगर खींचना है, तो वो मौत के द्वारा ही होगा, मरना ही होगा। अभी कोई पूछ रहा होगा, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, आप पूछ रहे होंगे कि क्यों यीशु को मरना था, क्यों एक व्यक्ति का जन्म, बाकी इतनों का जन्म होता है, कोई मरने के लिए नहीं आता, बहुत तो मारने के लिए आते हैं, बहुत तो दूसरों को मारने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म होता है, वो शरीर धारण करके आता है, और इसका मकसद है मरना। क्यों यीशु मरने के लिए जन्म हुआ? प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो पाप करेगा वो मरेगा, वो कोई भी हो। प्रेज गॉड। जो पाप करेगा वो मरेगा। और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए आए, क्योंकि हमने जो पाप किए थे, हमने जो गलत चीजों को किया था, हमारे स्वभाव के कारण, हमारे कर्मों के कारण जो मौत हमें मिलनी चाहिए थी, यीशु मसीह ने हमारी जगह को लेकर उस मौत को अपने ऊपर ले लिया। मतलब उसने हमारी जगह को लिया। वो नहीं चाहता था कि
भले ही हमने गलती की है, लेकिन वो गलती की सजा को वो लेना चाहता था ताकि वो हमें आजाद कर सके। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि यीशु मसीह मरने के लिए क्यों आया, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारी जगह लेने के लिए, मानव जाति, क्रिश्चियंस के लिए नहीं, मानव जाति के लिए वो आया है, क्योंकि मानव जाति के हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। और वही यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं, मतलब क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, मतलब जिस वजह से मैं आया हूं, उस मकसद को यदि मैं पूरा करूं तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसका मकसद ही था आने का कि मुझे मरना है। प्रेज गॉड, मैं मरने के लिए आया हूं। और सोचिए उनकी उम्र 33.5 साल, करीबन मेरी उम्र है, मेरा भी 34 है। यीशु मसीह मतलब एकदम सेम एज, 33.5 साल की उम्र में, जो एकदम मतलब आपका वो एज है वो जीने का, उस उम्र में आपको क्रूस पर लटकाया जाता है। आप अपने आप को दे देते हैं वो बताने के लिए कि मैं मरने के लिए आया हूँ। प्रेज गॉड। इसीलिए सांसारिक लोग समझते नहीं है, वो सोचते कि देखो यार ऐसे ही मर गया। नहीं, वो मरने के लिए आया था फ्रेंड्स। ही केम टू डाई, वो मरने के लिए आया था, मरने के लिए वो धरती पर आया था। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, हिज डेथ डिस्ट्रॉयड द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट इज सिन। उनकी मृत्यु ने मानवता की सबसे बड़ी समस्या, पाप को नष्ट कर दिया। प्रेज गॉड, वापस इसको पढ़ेंगे। उनकी मृत्यु ने मानवता की सबसे बड़ी समस्या, पाप को नष्ट कर दिया। मानवता की सबसे बड़ी समस्या महंगाई नहीं है, मानवता की सबसे बड़ी परेशानी ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। मानवता की सबसे बड़ी परेशानी पाप है, महंगाई नहीं है, डॉलर प्रॉब्लम नहीं है ना, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। मानवता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हम, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये मतलब एक पर्टिकुलर धर्म में नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है। ऊंचे का प्रॉब्लम है, नीचे का प्रॉब्लम है, बाजू का प्रॉब्लम है, बाएं का प्रॉब्लम है, हर एक रंग का प्रॉब्लम है। प्रेज गॉड, भले आप कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, रशिया में हो, यूक्रेन में हो, दुनिया की किसी भी कोने में हो, ये जो प्रॉब्लम है, ये मानवता की प्रॉब्लम है। और इस मानव जाति के प्रॉब्लम से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह मरा। प्रेज गॉड। अक्सर मैंने कई बार कलीसिया में कहा है और कई मीटिंग्स में भी कहा है कि यीशु मसीह लोगों के नाम को बदलने नहीं आया है। प्रेज गॉड, यीशु मसीह लोगों के नाम को बदलने या उनको सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं आया है। उनको अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट देने के लिए यीशु नहीं आया, नए धर्म की स्थापना करने नहीं आया है। यीशु मसीह धरती में आए, एक प्रॉब्लम था, उसे फिक्स करने के लिए यीशु मसीह आए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। यीशु मसीह किसी का नाम बदलने, कोई धर्म स्थापना करने, किसी का कलर बदलने, किसी को कपड़े पहनाने, सफेद कपड़े पहनाने नहीं आया है। यीशु मसीह का मकसद क्या था? वचन में लिखा है कि जगत की नींव से पहले मेमने को वध किया गया। प्रेज गॉड, मेमने को वध क्यों करना पड़ा? क्यों मेमने को क्रूस पर चढ़ाना पड़ा? क्योंकि एक समस्या थी, और वो समस्या पाप की समस्या है। कौन सा ऐसा देश है जहां पर पाप नहीं है? कौन से ऐसे कलर के लोग हैं जो पाप नहीं करते हैं? कौन से जाति के लोग हैं जो पाप नहीं करते हैं? कौन से शहर के लोग हैं जो पाप नहीं करते? क्या व्यभिचार ऐसे कुछ लोगों में होता है? क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता व्यभिचार? पाकिस्तान में नहीं होता? इंडिया में नहीं होता? तो पाप जो है, सिन इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। पाप जो है एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यीशु मसीह आए। प्रेज गॉड, आमेन। और वही हम सबका असाइनमेंट का मतलब क्या है कि जब जब कोई व्यक्ति जॉब भी ढूंढता है, प्रेज गॉड, इसीलिए ढूंढता है कि प्रभु जो समस्या है उसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, पैसों के विषय में नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, इसीलिए प्रभु ने आपको भेजा है। प्रेज गॉड। तो remember, his death
destroyed the biggest problem of humanity. लोग आज बोलते हैं आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते हैं, गर्मी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मानव जाति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाप है। प्रेज गॉड। और वो पाप, ये जो मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है, उसको नष्ट करने के लिए यीशु मसीह मरा। अगर इस बात को हम नहीं समझते हैं तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम। और जितने ही मसीही भाई बहन मुझे देख रहे हैं, इन टीचिंग्स को समझिए कि यीशु मसीह धरती में क्यों आया। यीशु मसीह आपका नाम बदलने नहीं आया। प्रेज गॉड। हम कितना भी हमारा नाम बदल सकते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह हमारे रंग को बदलने नहीं आया, यीशु मसीह हमें सर्टिफिकेट्स, यीशु मसीह कुछ मकसद के लिए आया। और वो मानव जाति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पढ़े लिखे में ये प्रॉब्लम है, अनपढ़ में प्रॉब्लम है, सीईओ में प्रॉब्लम है, छोटे से छोटे पोजीशन सब में प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मानव जाति का क्या है? पाप। पाप को खत्म करने के लिए यीशु आया। आमेन। प्रेज गॉड। व्हाट अ वंडरफुल सेवियर। ग्लोरी टू गॉड। ओके, इन वचनों को देखिए, इब्रानी 9:26, Hebrews 9:26, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है। कितनी बार प्रकट हुआ है? सब बोलिए एक बार। कितनी बार प्रकट हुआ है? एक बार, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर सके, अपने बलिदान के द्वारा धर्म स्थापित न कर सके, अपने बलिदान के द्वारा लोगों के नाम बदल सके, अपने बलिदान के द्वारा लोगों के रंग को बदल सके। नहीं, अपने बलिदान के द्वारा क्यों बलिदान किया, क्यों वो मरने के लिए आया? क्योंकि अपने बलिदान के द्वारा किस चीज को दूर करें? पाप को दूर करें, जो सबकी समस्या है। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। वापस इसको पढ़ेंगे। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करें। प्रेज गॉड। ओके, तो यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वो पाप को दूर कर सकें। प्रेज गॉड, पाप को दूर कर सकें। ओके, एक और वचन को देखिए, इब्रानी 9 उसके 27 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ओके, एक बार व्यक्ति मरता है और उसके बाद, ओके, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वर्स 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। अभी देखिए, बार बार वो हमें बता रहा है कि यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह का बलिदान क्यों हुआ, क्योंकि वो पापों को उठाने के लिए, पापों को दूर करने के लिए एक बार उनका बलिदान हुआ। मतलब वो बार बार पापों का बलिदान करने के लिए नहीं आएंगे। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। और उसके पहले एक वचन है 27 में, देखिए, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मतलब एक बार आप मर गए, एक बार आपने शरीर को छोड़ दिया, आपका चैप्टर खत्म, आप वापस नहीं आने वाले हैं। ये परमेश्वर का वचन है, आप वापस नहीं आएंगे। एक बार आप गए, आपका न्याय है, अगला क्षण आपका न्याय होने वाला है। प्रेज गॉड। या तो फिर, और न्याय किस बात में होगा? कि भाई आप अपना पाप खुद उठा रहे हैं, कि आपने विश्वास किया कि यीशु ने उठा लिया। या तो आप खुद उठा रहे हैं या तो यीशु ने उठा लिया। अगर यीशु ने आपके पाप को उठा लिया तो स्वर्ग में स्वागत है, अगर आप खुद उठा रहे हैं तो स्वर्ग आपके लिए बंद है। प्रेज गॉड। ओके, ना, यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि वो मानव जाति का सबसे बड़ा समस्या, प्लीज रिमेम्बर दिस, आप जहां पर भी हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं या रहते हैं, जो भी आपके दोस्त लोग हैं, जो भी मानव जाति आपके दोस्त लोग हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाप।
और वो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यीशु मसीह आया। तो जब आप किसी को देखते हैं कि कोई व्यभिचार में पड़ा हुआ है, झूठ बोल रहा है, गंदगी में पड़ा हुआ है, आजू बाजू में अलग प्रकार की समस्या है, आप सोचिए कि किसी डॉक्टर के पास कोई अच्छा दवाई है और आप देख रहे हैं कि कोई दोस्त है जो उस बीमारी से परेशानी में है, तो एक अच्छे व्यक्ति के समान आप उसको बोलते हैं कि देखो ये डॉक्टर है, इसके पास ये दवाई है, आप जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। वैसे ही पाप जो है मानव जाति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे कि आपके दोस्तों के बीच में या जहां पर भी आप हैं, किसी को ये समस्या है, तो उनको यीशु की तरफ लेकर आइए, क्योंकि यीशु इसीलिए आया ताकि मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या पाप को वो ठीक कर सके। और कोई नहीं ठीक कर सकता पाप को। नो वन एल्स कैन डू इट। ओके ना। इस स्लाइड को देखिए, जब मैं आपसे कह रहा हूं पाप, तो पाप का मतलब चार चीज है जो यीशु मसीह ने ठीक किया। ओके। सबसे पहला पाप को जो यीशु मसीह ने ठीक किया वो है पाप का स्वभाव। आदम के कारण पाप के स्वभाव में हम फंस गए थे। मतलब हम और कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा स्वभाव आदम की गलती के कारण हमारा स्वभाव पापमय हो गया था, और क्योंकि आपका स्वभाव पापमय हो गया था, आप बाहरी रूप से कितने भी अच्छे कर्म को करें, वो स्वभाव को बदल नहीं सकता। जैसे मैंने आपसे कहा, एक बिल्ली के बारे में मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक बिल्ली को आप सोने का चेन पहना दीजिए, है ना, घड़ी पहना दीजिए रोलेक्स का, नाइकी का जूता पहना दीजिए, जीन्स पहना दीजिए, और सब कुछ करने के बाद बिल्ली बिल्ली है। इसीलिए धर्म काम नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म का पूरा फोकस बाहरी चीज है। ये मत खाओ, ये खा लो, ये कर लो, वो मत करो। ये पूरा बाहरी चीज, समस्या बाहरी नहीं है, समस्या आत्मा में है। पाप का स्वभाव आत्मा में है। प्रेज गॉड। और पाप में स्वभाव से यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। इसलिए हम बोलते हैं नया जन्म। नया जन्म का मतलब क्या है? नया जन्म का मतलब है जिनमें पाप का स्वभाव है वो यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके कर्मों पर विश्वास करें, उसके लहू पर विश्वास करें, और उसके द्वारा आप नई सृष्टि बन जाएंगे। मतलब वो पाप का स्वभाव निकल जाएगा और परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आएगा। प्रेज गॉड। और वही यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक आप परमेश्वर के राज को तब तक नहीं देख सकते जब तक आपका नया जन्म नहीं होता। मतलब नया जन्म होना जरूरी है। कितना भी आप प्रार्थना कर लें, उपवास कर लें, आराधना कर लें, हाथों में कुछ कर लें, पैरों में कुछ कर लें, बालों में कुछ कर लें, जब तक आपका स्वभाव नहीं बदलता, पाप तो होना ही है। प्रेज गॉड। कहीं ना कहीं छुप के पीछे आगे पाप होना ही है, क्योंकि पाप पहली बात एक स्वभाव है, वो कार्य से ज्यादा इट्स अ नेचर प्रॉब्लम। इट्स नॉट अ वर्क प्रॉब्लम, इट्स अ नेचर प्रॉब्लम। बिल्ली को आप कहां पर भी रखिए, म्याऊं कर, जो उसके हरकतें हैं वो करती रहेगी वो। प्रेज गॉड। एक पापमय व्यक्ति को आप कहां पर भी रखिए, प्रेज गॉड, उसका स्वभाव जो है वो कर ही रहेगा। प्रेज गॉड। तो पाप, पहले यीशु मसीह ने पाप के स्वभाव को ठीक किया। पाप के काम, जो पाप के जो काम है, वो पाप के कामों को प्रभु ने ठीक किया। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु ने हमारे स्वभाव को बदल दिया, फिर प्रभु ने हमारे पाप के कामों को बदल दिया। प्रेज गॉड। जो पाप के काम हमने किए थे, जब जब भी हमारे अंदर पाप का स्वभाव था, उस स्वभाव के कारण जो पाप के कामों को हमने किया था, वो कामों को यीशु मसीह ने अपने लहू से मिटा दिया। जो भी काम आपने किए थे वो पाप के स्वभाव के कारण, उस कामों को, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो हमारे पापों को उठाकर लेकर जाता है, मतलब हमारे स्वभाव को बदल देता है। और जो गलत काम हमने किए थे उसको अपने लहू से ढकता नहीं है, अपने लहू से मिटा देता है। प्रेज गॉड। और तीसरा पाप का जब हम बात करते हैं वो है दोष भावना, कि मेरे से गलती हुई है, मैंने गलत किया है, मैंने गलत देखा है। वो मन में वो जो दोष भावना होती है, उसको भी प्रभु ने ठीक किया है। प्रेज गॉड। और प्रभु ने हमें उसका लहू दिया है, ताकि उसके लहू के द्वारा हमारा सोच, हमारी मानसिकता को धो दिया जाए।
प्रेज गॉड। जो भी हमने एक समय में गलत किया था, जिसका याददाश्त और जिसकी मेमोरी हमारे मन में रहती है कि हमने ये किया था, वो किया था, और अक्सर शैतान इन बातों का इस्तेमाल करता है आपको और दोषी ठहराने के लिए। देखो, एक बार तुमने झूठ बोला था, देखो तुमने उस व्यक्ति के साथ क्या किया था, देखो ये क्या हुआ था, वो बार बार हमारी गलतियों को, क्योंकि शैतान का काम है वो हमारी गलतियों को बार बार वो हमारे सामने याद दिलाना चाहता है, ताकि हमें दोष की भावना हमेशा हमारे मन में रहे। और जब भी आप अपने आप को दोषी के रूप में देखते हैं, आपका विश्वास हिल जाएगा। प्रेज गॉड, आमीन। तो ये जरूरी है कि प्रभु यीशु के लहू पर और प्रभु यीशु ने जो आपके लिए किया उस पर आप गौर करें, मनन करें, ताकि आपकी जो दोष भावना है वो धार्मिकता भावना की तरफ बदल जाए। एक व्यक्ति हर दिन अपने पाप को अंगीकार करता है, प्रभु आज मैंने कुछ भी गलत किया है तो मुझे क्षमा कर देना। कल प्रार्थना करेगा, प्रभु आज मैंने कुछ भी किया है तो मुझे क्षमा कर देना। फिर हो गया ट्यूसडे को, प्रभु आज मैंने कुछ, क्यों बार बार अपने पाप का अंगीकार क्यों करता है? क्योंकि वो इतना श्योर है कि आज पक्का कुछ गलती किया ही रहेगा मैंने। वो है दोष भावना। हमें धार्मिकता की भावना रखना, हमें ये भावना रखना है कि प्रभु ने मुझे सही बनाया है, और जब आप कुछ गलती करें उसी समय क्षमा मांगिए। नहीं तो हर दिन क्षमा मांगने का आदत मत रखिए, वो दोष भावना है। प्रेज गॉड। और प्रभु ने अपने लहू से आपको उससे छुड़ाया है। आपको दोषी रहने की जरूरत नहीं है। कौन अभी दोष लगा सकता है? मसीह मरा है और जी उठा है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। कौन इल्जाम लगा सकता है अभी आपके ऊपर? प्रेज गॉड। और आखिरी चीज है पाप का, वो है पाप के परिणाम। पाप के परिणाम है बीमारी, गरीबी, श्राप। ये पाप के परिणाम है। और यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे पाप को अपने ऊपर नहीं लिया, यीशु मसीह ने पाप के परिणामों को अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह ने उसे खत्म कर दिया। प्रेज गॉड। इसीलिए जब भी हम पाप के विषय में पढ़ते हैं, हमेशा इन चार चीजों को याद रखिए: पाप का स्वभाव, पाप के काम, पाप की दोष भावना, मैंने गलत किया है। अब या पाप के पाप के कारण जो परिणाम, जैसे यीशु मसीह ने एक चंगे हुए वाले व्यक्ति से कहा, उसको 38 साल से वो ब्रदर लकवा था, उसको चंगा कर दिया। और चंगा करने के बाद वो व्यक्ति अभी वो बोलता है कि अभी अभी मजा आएगा, पाप करेंगे हम, और वो पाप में चला गया। उसको लगा यीशु मसीह ने उसको चंगाई पाप के लिए दिया है। तो यीशु मसीह ने फिर उसको ढूंढा और उससे कहा कि देखो, पाप करना बंद करो, नहीं तो और बुरा हो जाएगा आपके साथ। मतलब पाप के परिणाम होते हैं, पाप फ्री में नहीं आता। पाप बहुत चीजों को लेकर आता है, और जो भी चीजों को लेकर आता है यीशु मसीह ने उससे अपने ऊपर लेकर वो आपके लिए मारा गया है। प्रेज गॉड। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह मानव जाति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि पाप है, जिसके लिए लोग आज बोल रहे हैं कि हमको खुद को सहना होगा, हमको खुद को भुगतना होगा, ये मैंने गलत किया था, ये भी मेरे नहीं, आपके ऊपर नहीं है। कोई आया है जिसका नाम यीशु है, वो मरने के लिए आया, वो हमारे पापों को उठाने के लिए आया। उसने केवल पाप के स्वभाव ही को नहीं, पाप के कार्य को नहीं, पाप की दोष भावना को ही नहीं, पर पाप के परिणामों को अपने ऊपर उठाकर उसने उसे खत्म कर दिया। प्रेज गॉड। ये जानना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, एंड फाइनली, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू हिज डेथ। उनकी मृत्यु पर कैसे प्रतिक्रिया दें? हम जानते हैं कि यीशु मसीह अभी मरने के लिए आया है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, पाप के स्वभाव, कार्य, दोष भावना, पाप के परिणामों से हमें छुड़ाने के लिए वो आए थे। धर्म की स्थापना और नाम बदलने और कलर बदलने नहीं आए थे। यीशु मसीह हमें, हमारे लिए मरने के लिए आए थे। प्रेज गॉड। तो अभी हम जानते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया, वो हमारे लिए मारा गया, अपने लहू को उसने दे दिया। तो ये चीजों को जब हम सुनते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड? हमें ताली बजाना चाहिए, अच्छी बात है। हमें रोना चाहिए, प्रभु धन्यवाद आपने क्या किया, अच्छी बात है। लेकिन हम उससे ज्यादा आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स हम टच्ड हैं और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके अपने मुंह से धन्यवाद करते हैं, और हम बोलते हैं कि प्रभु आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। आपको, आप ओवरवेल्म्ड है, आनंद से आप ओवरवेल्म्ड है। लेकिन आप प्रतिक्रिया कैसे करेंगे?
हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? उसने आपके लिए ऐसा कुछ किया, आप प्रत्युत्तर कैसे देंगे? कोई आपको कुछ देता है तो आप क्या करेंगे वापस में? आप लेके भाग जाएंगे? नहीं, अगर किसी ने कुछ आपके लिए किया है, किसी ने आपको पाप से बचाया, मानव जाति जिस समस्या में डूबी हुई है, उस समस्या से आपको बचाया, आपको छुड़ाया, ऐसा अगर किसी ने आपके लिए किया है, तो आप उस व्यक्ति के लिए प्रतिक्रिया कैसे करेंगे? ओके, कुछ वचन है, इसको देखिए। सबसे पहले दूसरा कुरिन्ती 5 उसके 15 में लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज गॉड। मतलब एक तरीका प्रत्युत्तर का, ऑफ कोर्स ताली बजाना है, हाथों को उठाना है, उसकी आंसुओं से हम उसकी आराधना करते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा परमेश्वर बोलता है, अगर तुम मेरे प्रेम को समझते हो और जो मैंने किया उसका आदर करते हो और तुम प्रत्युत्तर देना चाहते हो, तो खुद के लिए जीना बंद करो। डोंट लिव फॉर योरसेल्फ। प्रेज गॉड। ऐसा आप प्रत्युत्तर देते हैं कि प्रभु, आपने मुझे पाप के स्वभाव, कार्य, दोष भावना और परिणामों से बचाया है, नरक से बचाया है। अभी मेरा जीवन मेरा नहीं, अभी मैं आपके लिए जीऊंगा। मेरा जीवन अभी आपके लिए हो गया। माई लाइफ इज फॉर यू। मैं अपना जीवन आपके लिए अभी दे रहा हूं। वो है सबसे पहला प्रत्युत्तर। डोंट लिव फॉर योरसेल्फ। आप खुद के, एक विश्वासी जो अपने लिए जीता है, जो अपने बारे में सोचता है, जो उसको चाहिए उसके हिसाब से वो चलता है। प्रेज गॉड। वो एक ऐसा व्यक्ति है, यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया है उसको पता ही नहीं। उसको पाप से छुड़ाया, उसको पाप के परिणामों से छुड़ाया, अपना सारा लहू दे दिया। और ये ब्रदर जो है वो बोलते हैं कि मैं तो अपने लिए ही जीऊंगा। आप कैसे जी सकते हैं? हम अपने लिए नहीं जी सकते हैं, हमें उसके लिए जीना है जो हमारे लिए मारा गया। प्रेज गॉड। उसने अपना, इसको ध्यान से सुनिए, उसने अपना जान हमारे लिए दिया ताकि हम अपना जीवन उसके लिए दे दे। यू लिविंग फॉर हिम। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप हैं, अभी आपके है ही नहीं, आप अभी उसके हैं। और किसी ने बोला मैं क्यों करूं? आप देख रहे हैं कुछ कुछ विश्वासी बोलेंगे मैं क्यों जीऊं यीशु के लिए, मैं क्यों जीऊं, मेरा भी अपना भी लाइफ है, मेरा अपना भी लाइफ है, मैं जो करना चाहता हूं वो मैं करूं। ये एक ऐसा व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं यीशु ने उसके लिए क्या किया। प्रेज। और वो बोलता है कि मैं क्यों जीऊं यीशु के लिए, मैं क्यों जाऊं यीशु के पीछे। उसको पता ही नहीं यीशु ने उसको नरक से छुड़ाया है। किसी ने उसके लिए इतना बड़ा काम किया और वो बोलता है कि मैं क्यों जीऊं यीशु के लिए। ही डजंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। उसको पता नहीं है प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो सच में यीशु के प्रेम को समझते हैं, आप सही तरीके से प्रत्युत्तर, अभी आपका जीवन आपका नहीं है। आप जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। अभी वो जीवन आपका गया, वो खत्म हो गया, इट्स ओवर। प्रेज। आपको फैसला करना है कि आप खुद के लिए जिएंगे। हम बोल सकते हैं अरे यीशु मेरे लिए मरा, ओ लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू, यस यस यस, और फिर आप अपना ही मनमाने से आप जीवन जी सकते हैं। और बहुत विश्वासी करते हैं, कोई कोई नई बात नहीं है, बहुत विश्वासी अपने हिसाब से जीते हैं, जो उनको करना है वो करेंगे। लेकिन कौन है वो विश्वासी जो सही तरीके से प्रत्युत्तर देता है, हु रेस्पॉन्ड्स एक्यूरेटली? ये वो है जो बोलते हैं कि हम उसके लिए जिएंगे, अभी वी विल लिव फॉर हिम। हम उसके, हमारा जीवन अभी उसके लिए, विवाह, हमारा पैसा, हमारी धन संपत्ति, हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, जो कुछ भी हमारे पास है अभी सब उसके लिए है। वो व्यक्ति है जो सच में यीशु के बलिदान को समझता है। प्रेज गॉड। ओके। पहला यूहन्ना 4 उसके 19 में लिखा है, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। क्यों आप उससे प्रेम करते हैं? क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया। मतलब वो रिस्पॉन्स है, इट्स अ रिस्पॉन्स, इट्स अ रिस्पॉन्स। नए नियम में ज्यादा करके जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ इज अ रिस्पॉन्स। प्रेज गॉड। लेकिन रिस्पॉन्ड उन्हीं का बेहतर होगा जो पहले उसके प्रेम को समझेंगे। नहीं तो रिस्पॉन्स बहुत वीक होगा। सवाल उठेगा कि क्यों हम प्रतिक्रिया करें, क्यों हम यीशु के पीछे चलें, क्योंकि वो समझते नहीं है यीशु ने किया क्या।
तो अगर यीशु ने जो किया है अगर वो समझ जाते तो शायद इतना सवाल नहीं पूछते हैं, शायद आत्मिक चीजों को इतना ढीले में नहीं लेते हैं। प्रेज गॉड। वो वचन में लिखा है कि हम इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। मतलब हम प्रेम किए बगैर हम रह नहीं सकते हैं। जो उसने हमारे लिए किया, जो उसने हमारे लिए हमें दिखाया, हमें छुड़ाया, ये सब देखकर हम बिना प्रेम किए रह कैसे सकते हैं? वही यूहन्ना बोल रहा है। और आप प्रेम कैसे करते हैं? आप उसके लिए जीवन जिए। मैंने आपसे अक्सर कहा है कि जिस मूवी में आप हैं, जो आपका जीवन है, उसमें फोकस लाइट आप नहीं हैं। बहुत लोग वो समझ गए हैं, कुछ लोग समझे नहीं है अब तक। जीवन आपके बारे में नहीं है। लाइफ इज नॉट अबाउट यू, इट वाज नेवर अबाउट यू। आपको दूसरों ने कहा होगा कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और झूठ बोला है आपसे। लाइफ आपके बारे में नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप समझिए कि जीवन आपके बारे में नहीं है। आपका विवाह आपके बारे में नहीं है, आपका पैसा आपके बारे में नहीं है। इट्स ऑल फॉर हिम। प्रेज गॉड। और हम सिर्फ रेस्पॉन्ड करते हैं, जो उसने हमारे लिए किया हम उसके प्रति करते हैं। आमीन। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 14 उसके 21 में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। कौन प्रेम करते हैं यीशु से? जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। और उसकी आज्ञाएं क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेस गॉड। विश्वास में चलो, एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेस गॉड। यीशु से प्रेम करने का मतलब ये नहीं है जोर से चिल्लाना, जीसस आई लव यू। जोर से चिल्लाना, जीसस आई लव, वो है यीशु से प्रेम करना? नहीं। यीशु से प्रेम करना है कि उसकी जो आज्ञाएं हैं, जो लोग यीशु से प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं में जीते हैं, क्योंकि वो ही तरीका है आप बता सकते हैं कि आप उससे प्रेम कर रहे हैं। चिल्लाने से नहीं होगा। आई लव यू जीसस 50 बार बोलने से नहीं होगा। उसकी आज्ञाओं को प्रकट करना है। वो लोग हैं जो उससे प्रेम करते हैं। उसकी आज्ञाओं से पता चलता है। उसने कहा जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उसे रखता है, मानता है, उसमें जीता है, वही मुझसे प्रेम करता है। प्रेज गॉड। ओके, फाइनल वर्स मत्ती 6 उसका 33। क्या है हमारा मकसद? कैसे हम प्रत्युत्तर करें? एक तो आप और मैं, हम अपने लिए ना जिए। डोंट लिव फॉर योरसेल्फ। जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप अपने लिए नहीं कर, आप उसके लिए कर रहे हैं। उसकी महिमा, उसका गौरव, उसको बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं। और एक और चीज जिसके लिए हम जी रहे हैं वो है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज गॉड। अभी मेरा ये पॉइंट है आपसे, उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। हम प्रभु का राज और उसके धर्म की खोज क्यों करते हैं? इसीलिए नहीं क्योंकि सब चीजें हमें मिल जाए, वो मोटिवेशन नहीं है। ऑफ कोर्स सब चीजें आपको मिल जाएंगी, सब नहीं, उससे कहीं ज्यादा मिलेगी, क्योंकि धरती का सबसे उत्तम विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं। ईदन की वाटिका में जो फल और जो पेड़ और जो सोना चांदी था वो आदम के लिए था, शैतान के लिए नहीं था। प्रेज गॉड। लेकिन हमारा मकसद क्या है? उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करना। क्या मकसद यह है कि सब कुछ मिल जाएगा? नहीं। मकसद यह है कि उसने हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अभी हम उससे प्रेम करना चाहते हैं। हम उससे प्रेम करना चाहते हैं, इसीलिए उसके धर्म और राज्य को और धार्मिकता को खोज रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। और वैसा करने के द्वारा प्रभु आपको इतना प्रॉस्परस करेगा कि हिसाब के बाहर, जिसको मैं बोलता हूं सुपर प्रॉस्पेरिटी। ग्लोरी टू गॉड। सुपर हेल्थ, सुपर मैरिज, सुपर कैरेक्टर, सुपर फैमिली, मतलब सुपर नेचुरल। प्रेज गॉड। उसने हमसे प्रेम किया, हम उससे प्रेम करते हैं कैसे? उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञाओं को रखकर, और वो हमारे जीवनों में जोड़ता रहता है। वो हमारे जीवनों में सब वस्तुओं को देता रहता है, क्योंकि उसका हमारे साथ एक वाचा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। ओके ना, आइए, अभी प्रभु भोज का समय है।
हम आप जहां पर भी हैं, आप प्रभु भोज के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर आपने चीजों को तैयार रखा है, इट्स फाइन। हम एक गीत गाएंगे, तेरे मार खाने से, उस गीत को गाएंगे। और जैसे ये गीत को हम गाएंगे, सबसे पहले मैं कुछ वचन को आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, और फिर हम उस गीत को गाएंगे, तेरे मार खाने से, और फिर साथ में मिलके हम प्रभु भोज लेंगे और हम यीशु मसीह की मृत्यु को सेलिब्रेट करेंगे। प्रेज गॉड, क्योंकि उसने हमें पाप के स्वभाव से, पाप के कार्य से, पाप के परिणामों से और दोष भावना से हमें छुड़ाया है। प्रेज गॉड। ओके, इन वचनों को देखिए, पहला कोरिन्थी 11 उसके 23 में। अगर आपने प्रभु भोज तैयार नहीं किया है तो आप जहां पर भी हैं, प्रभु भोज को आप तैयार कर लीजिए, जैसे हम इस वचन और इस गीत को गाएंगे। पहला कोरिन्थी 11 उसके 23 में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, वर्स 24, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, मतलब यीशु मसीह खा रहे थे चेलों के साथ, और अचानक एक रोटी ले लिया हाथ में और उसे तोड़ दिया, और यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है। रोटी को कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसने कहा कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। रोटी को लो, रोटी को बोलो कि तुम यीशु का शरीर हो, उसे तोड़ो और मुझे याद करो, जो मैंने किया उसे याद करो। प्रेज गॉड। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वर्स 25, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। आप कटोरा ले लीजिए, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मुझे याद करो। प्रेज गॉड। प्रभु बोल रहा है कि जब कभी खाओ, जब कभी पियो तो मुझे याद करो, जो मैंने किया उसको याद करो। ओके, वर्स 26, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आ जाए प्रचार करते हो। प्रेज गॉड। जब भी आप इस रोटी को खाते हैं और जब भी आप इस कटोरे में से पीते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप स्मरण कर रहे हैं कि यीशु मेरे लिए मरा। प्रेज गॉड। और क्योंकि वो मेरे लिए मरा, मैं जीऊंगा उसके लिए, मैं उसके राज्य को बढ़ाऊंगा, मैं अपनी बुलाहट को पूरा करूंगा। उसने जो प्रेम मुझसे किया है, उसने जो वाचा मुझसे बांधा है, उस वाचा के आशीषों को मैं लूंगा। उस अगर कोई आपको कुछ दे रहा है, रेस्पॉन्ड एंड टेक इट। प्रेज गॉड। सारी वाचा के प्रतिज्ञा को आप ले रहे हैं, यू आर टेकिंग इट। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी परेशानी आज आपके जीवन में है, एनीथिंग, काम को लेकर हो सकता है, विवाह को लेकर हो सकता है, परिवार को लेकर, पैसे को लेकर, प्रभु बोझ लीजिए। क्योंकि प्रभु बोझ जब आप ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि यीशु मेरे लिए मरा ताकि मैं इस परेशानी से बाहर आऊं। ये परेशानी मुझे पकड़ कर नहीं रख सकता, और कोई भी परेशानी में प्रभु बोझ काम करेगा। प्रेज गॉड। ऑफिस के विषय में, घर के विषय में, पैसों के विषय में, प्रभु चंगाई के विषय में, आप सोचिए कि आप सोच रहे हैं आपको कुछ डिसीजन लेना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, हाँ बोलूं नहीं बोलूं, जाना है नहीं जाना है, प्रभु बोझ लीजिए। क्योंकि वचन में लिखा है, जब आप प्रभु बोझ लेते हैं आपकी आंखें खुल जाती हैं, मतलब अलौकिक बुद्धि आजाद होता है और आप डिसीजंस लेने में मदद हो जाता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखेंगे और फिर हम इस गीत में जाएंगे। पहला कुरिन्थी 11 उसके 27 में लिखा है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इस वचन को कई बार गलत तरीके से पढ़ाया गया है, इतने गलत तरीके से पढ़ा गया है कि लोग प्रभु भोज लेने से पहले कांपते हैं। इतना उनको डर लगता है कि अभी प्रभु भोज लेने के टाइम वो क्या सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि यीशु ने क्या किया, वो अभी ज्यादा सोचते हैं अनुचित है क्या, अनुचित है क्या, अनुचित अनुचित। प्रभु से, प्रभु के शरीर को खा रहे हैं, प्रभु के लहू को पी रहे हैं, और मन में क्या चल, अनुचित है क्या, अनुचित अनुचित। मतलब देखिए, शिक्षाएं इतनी गलत हैं,
प्रभु को स्मरण करने का था, पूरा टाइम सोचने की अनुचित है क्या, अनुचित अनुचित तो नहीं है, अनुचित कर दिया क्या, क्या मतलब है अनुचित का। इस कलीसिया में विभाजन था, कुछ लोग आते थे प्रभु भोज खा के निकल जाते थे, कुछ लोग बाद में आते थे, कुछ लोग टाइम 10 बजे आते थे, कुछ लोग 11 बजे आते थे, मतलब अपना अपना प्रभु भोज लेते। एक कलीसिया थी लेकिन 5 पार्टी होकर के प्रभु, मतलब विभाजन था कलीसिया में। वही अनुचित तरीका है कि आप, हम बोल रहे हैं कि हम मसीह का देह हैं और हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति कड़वाहट हो, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो, एक दूसरे को दबाने का ये हो, तो वो सब लेकर आप कैसे प्रभु भोज ले सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को जांचो, माफ करो, आजाद करो, और उसके बाद प्रेम से प्रभु भोज लो। ये अनुचित तरीका बपतिस्मा के बारे में नहीं है। बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो चीज काफी है प्रभु भोज लेने के लिए। अनुचित तरीका प्रेम के विषय में है, जब आप लें प्रेम के साथ लें, कड़वाहट रख के मत लीजिए। अगर कड़वाहट रख के आप लेंगे तो वो आपके लिए अनुचित तरीका है। क्षमा करिए, जाने दीजिए, और प्रेम के साथ हम एक शरीर हैं। Praise God, we are one body. Okay, so with that हम एक गीत को गाएंगे, तेरे मार खाने से, उस गीत को हम गाएंगे। और आप जहां पर भी आप हैं, प्रभु भोज को आप तैयार करिए। इस गीत को गाकर हम प्रभु भोज लेंगे और फिर हम सभा को खत्म करेंगे। गो अहेड विषय। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, और तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली तेरे मार खाने से।
तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप रोटी को अपने हाथ में ले लीजिए प्लीज। रोटी है, ब्रेड है, बिस्किट है, जो भी है हाथ में ले लीजिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपके मन में किसी के भी प्रति कड़वाहट है या कुछ भी है, और आप वो चीज के साथ उसे अपने हृदय से निकाल दीजिए, क्योंकि आप यीशु मसीह की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। यीशु मसीह ने आपसे क्या कहा कि आपको प्रेम में चलना है, और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी आज्ञा को तोड़ रहे हैं। और आज आप क्षमा मांगिए, और उस कड़वाहट को, उस आ, वो बिटरनेस को, वो ग्रज को आप निकाल के फेंक दीजिए। इंसान का शरीर बीमार होने के लिए नहीं बनाया गया है। ये बीमार तभी होता है जब इसके अंदर ऐसा कुछ आता है जो उसमें नहीं होना चाहिए। प्रेम ने इस शरीर को बनाया है। क्या वचन में नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने मट्टी से आदम के शरीर को बनाया? परमेश्वर कौन है? प्रेम। प्रेम ने शरीर सब, जब तक ये शरीर में प्रेम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये दूसरी बातें आने लगती हैं तब शरीर बिगड़ने लगता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर कभी भी बीमार होने के लिए बनाया नहीं गया। इट वाज नेवर डिजाइन टू बी सिक। प्रेज गॉड। इसलिए उस व्यक्ति को आप आजाद करिए, छोड़ दीजिए, अपनी आंखें यीशु पर रखिए। कोई भी, अगर कोई भी व्यक्ति है, फॉरगिव दैट पर्सन टुडे। ये अनुचित तरीका है। आमेन। और आपके हाथ में जो रोटी है, आप साथ में मिलकर हम उसको तोड़ेंगे। पहले जैसे मैं इसको तोड़ रहा हूं, आप उस चीज को तोड़िए। और अगर आपके घर में 2-3 लोग हैं तो उतना आप टुकड़ा कर लीजिए, और मेरे साथ बोलिए। जो आपके हाथ में है उसे पकड़कर मेरे साथ बोलिए, पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु, आपने अपने शरीर को हमारे लिए दे दिया, ताकि आप हमें पाप के स्वभाव से, पाप के कार्य से, पाप की दोष भावना से और पाप के परिणामों से छुड़ा सकें। आपके जीवन के लिए धन्यवाद, आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। आइए एक साथ मिलकर हम यीशु मसीह के शरीर में सहभागी हो सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अभी कटोरा आप हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ अंगीकार करिए। पिता परमेश्वर, यीशु के लहू के लिए धन्यवाद, जो मेरे लिए, हमारे लिए बहाया गया। प्रभु, आपके लहू के कारण हमारे सारे पाप क्षमा हो गए, हमारे सारे पाप मिटा दिए गए हैं। हम पाप के स्वभाव से, पाप के कार्य से, पाप की दोष भावना से और पाप के परिणामों से छुड़ाए गए हैं। हमारा जीवन अभी आपके लिए है। हम आपके लिए जीते हैं, आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करते हैं, आपकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखते हैं, अपने व्यवहार में प्रकट करते हैं, क्योंकि हम सच में आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु,
सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। आइए धन्यवाद के साथ आप इसमें से पी सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। वी गोना प्रे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। विल जस्ट गिव गॉड थैंक्स। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए, जहां पर जो आपने किया उस बात को हम वजन देते हैं, उस बात को हमारे जीवनों में गंभीर बनाते हैं। आपका मृत्यु हमारे लिए जरूरी था, भले ही संसार के लिए वो मूर्खता है, पर हमारे लिए प्रभु ये हमारा जीवन है। अगर आप मरते नहीं तो हम कभी पाप के स्वभाव से बाहर नहीं आते, और हम में से कुछ लोग तो शायद आज धरती में होते ही नहीं। लेकिन क्योंकि आप आए, क्योंकि आपने हमारे पापों को उठाया, क्योंकि आप मारे गए, आज हम जी सकते हैं प्रभु, और अनंत काल तक स्वर्ग में जिएंगे। और इस बात को हम कभी भी भूलेंगे नहीं। हम आपको महिमा देते हैं और आपके प्रेम को प्रत्युत्तर देते हैं। हम आपके लिए जिएंगे। वी विल लिव फॉर यू। हमारा पूरा जीवन एक व्यक्ति यीशु के लिए है। हमारा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है प्रभु। हम अपने लिए नहीं जीते हैं। आपने कहा, जो अपना जीवन बचाना चाहे, जो केवल अपने लिए जीता है, वो अपने जीवन को खो देगा। लेकिन जो व्यक्ति मेरे लिए और मेरे राज्य और सुसमाचार के लिए, आपने कहा, जीवन को दे देगा, उसे एक बेहतर और ऊंचा जीवन प्राप्त होगा। प्रभु धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। जितने लोग आज जुड़े हैं, आपके शलोम को हम उन पर आजाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं कि ये साल उनके बेहतरीन सालों की शुरुआत हो प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।